व्यवसायी की मां ने बिलखते हुए अनिल विज को पत्र लिख आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। आरोप पुत्रवधू ने अपने माता पिता के साथ योजना बनाकर उसके बेटे को दिया था धोखा। शहर के प्रमुख मोबाइल व्यवसायी विपिन सुखीजा द्वारा की गई आत्महत्या के पश्चात वायरल हुई सुसाइड वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा व्यवसायी की पत्नी सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के 10 दिन तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर मृतक व्यवसायी की माता ने बिलखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को पत्र लिखकर बेटे की मौत के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। गृह मंत्री को पत्र भेजने के पश्चात आज परिवार के सदस्यों के साथ मीडिया के समक्ष रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि उसके बेटे की मौत की साजिशकर्ता उसकी पुत्र वधू के साथ साथ उसके पिता सुशील दामड़ी व माता है और इन तीनों ने मिलकर बड़े योजनाबद्ध तरीके से न ही केवल उसके बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया बल्कि उसकी पुत्र वधू ने विदेश जाने से पहले अपने मायके परिवार में रहते हुए ही पूरा प्लान बनाकर ही अपने मायके शहर गंगानगर से सीधा दिल्ली एयरपोर्ट के माध्यम से कनाडा रवाना हुई। व्यवसायी की पीड़िता मां ने कहा कि अगर पुलिस इस साजिश में शामिल उसकी पुत्रवधू के पिता व मां को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ करे तो पूरे मामले का पट्टाक्षेप हो जाएगा। उन्होंने परिवार की मौजूदगी में ही मीडिया के समक्ष पूरे घटनाक्रम को उजागर करते हुए कहा कि उसके बेटे के साथ उस पुत्रवधू ने लव मैरिज की थी और उसके पश्चात उसकी बेटी से भी अधिक प्यार दिया था, मगर उसके बेटे के साथ बड़ा धोखा किया जिसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। पीड़ित माता ने बताया कि उसकी पुत्रवधू की कनाडा की फ्लाइट 23 मई 2022 को थी, मगर वह 5-6 दिन पहले ही यहाँ से अपने मायके अपने माता पिता के पास गंगानगर चली गई थी। इस दौरान अपनी बेटी देविशा को भी साथ ले गई थी। वह घर से करीब 18 से 20 तोले सोने के जेवरात, 2 मोबाइल, करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी के अतिरिक्त अस्पताल के बेचने से प्राप्त की गई करीब 4 लाख रुपए भी साथ ले गई थी। उसके अतिरिक्त विदेश जाने के लिए फाइल, वीजा, सिक्योरिटी मनी तथा एयर टिकट की फीस भी उन द्वारा दी गई थी। माता ने बताया हालांकि पहले भी पूरे घर का खर्चा उसका बेटा विपिन व छोटा बेटा प्रिंस करता था, जबकि डॉक्टर शाइनी अस्पताल की कमाई घर नहीं देती थी। जब उसने विदेश जाना था तो इस दौरान वह अपने मायके से ही रवाना हुई, जबकि वह सव्य पुत्रवधू वह अपनी पोती को एयरपोर्ट पर मिलने के लिए अपने बेटे विपिन, प्रिंस, दामाद सूरज ग्रोवर व बेटी साक्षी के साथ रतिया से रवाना हुए थे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर भी थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी। इसके पश्चात वह विदेश रवाना हो गई थी। माता ने रोते हुए बताया कि विदेश पहुंचने के पश्चात 1 या 2 बार मोबाइल पर मैसेज और फोन आए थे। उसके पश्चात उसने रिप्लाई देना ही बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उसकी पुत्रवधू ने उसकी पोती के साथ भी बात करवानी बंद कर दी थी। इसके पश्चात उसके बेटे को भारी सदमा पहुंचा, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। पीड़िता मां ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्रवधू ने अपनी माता और पिता के साथ पूरी योजना बनाई थी, इसलिए पुलिस को सर्वप्रथम पुत्रवधू के माता पिता को ही गिरफ्तार करना चाहिए ताकि पूरे मामले का पट्टाक्षेप हो सके। उन्होंने इसके साथ साथ उसके बेटे द्वारा बनाई गई वीडियो में उजागर किए गए सभी आरोपियों में शामिल प्रविंदर उर्फ पिंदा, अमरिंदर सिंह सोहल, संदीप खोकर उर्फ शम्मा तथा डॉक्टर सिमरन कौर को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। क्या कहते हैं थाना प्रभारी इस मामले को लेकर? जब शहर थाना प्रभारी कपिल सियाग से बात की तो उन्होंने बताया कि व्यवसायी विपिन सुखीजा की मौत के मामले को लेकर उप पुलिस अधीक्षक शुक्रपाल सिंह गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं और इसके सभी पहलुओं को तहकीकात की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतक के फोन के अलावा वीडियो की भी लैब से जाँच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जहाँ मृतक के साथ ससुर की नोटिस जारी कर दिया है, जांच में शामिल होने के आदेश दिए गए हैं। वहीं फरार चल रहे आरोपियों के पासपोर्ट जब्त करने के अलावा उनके फोन की डिटेल भी एकत्रित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।